and then two. Hare Krishna. So I will read the shloka and then two can volunteer. जिन्होंने कल किया था उनसे कोई अलग करेंगी तो और भी अच्छा होगा, otherwise they can also repeat. No worries. 11.29. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धिवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धिवेगा. Yes, ma'am. Yes, who will volunteer? हरे कृष्णा. मैं लिखती हूँ. Yes, Hare Krishna, Chandra Mataji and then Yogita Mataji. Thank you, Mataji. Dhanwad pranam. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा. Very nice, Mataji. Who was going next? हरे कृष्ण माता जी. Yeah, Mataji. Hare Krishna. हाँ. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तववापि वक्त्राणि समृद्धवेगः. हरे कृष्ण. Mataji. Super. Very nice. So now Tara Mataji will be there. हरे कृष्ण माता जी. सभी को दंडवत प्रणाम. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा. मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं. हरे कृष्ण माता जी. प्रणाम. यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में पतंगे कीड़े मकोड़े मतलब विशंति नाशाय समृद्ध वेगा मतलब प्रवेश करते हैं नाश के लिए और पूर्ण वेग से मतलब फुल स्पीड में दो खुद के नाश के लिए ही प्रवेश करते हैं अग्नि में. तथैव नाशाय विशंति लोका, उसी प्रकार बिल्कुल ठीक उसी प्रकार नाश होने के लिए प्रवेश कर रहे हैं. कौन करें प्रवेश? सारे लोग वो भी प्रवेश करें. तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, आपके भी मुखों में पूरी वेग से, आपके मुख में भी सब लोग पूरे वेग से पूरी स्पीड से प्रवेश कर रहे हैं अपने ही नाश के लिए. सारे लोग जो हैं प्रवेश करें. तो तात्पर्य है जैसे पतंगे कीड़े मोहवश, कोई तो वजह होगी ना कि इसलिए ऐसे कर रहे हैं, कुछ तो वजह होगी, मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से जलती हुई अग्नि में प्रवेश करते हैं. ऐसे ही सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं. यहाँ पे जो मेन जो थीम जो चल रहा है इस वाले श्लोका का जो मेन थीम है कि किस तरीके से हमें सावधान रहना है, हमें बहुत कॉशियस रहना है और मोह से हमें बचना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि मोह कहाँ है और हम कितना उसमें ट्रैप में आ रहे हैं और कैसे हमें उससे बचना है. तो इसमें ऐसा है कि भगवान अब यहाँ पर ऐसे योद्धाओं की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो कि किसी वजह से, या तो राज्य की वजह से कि राज्य मिलेगा, या अपनी हमारी प्रशंसा होगी, इस लोभ की वजह से, मतलब एक तो ग्रीड होगा उसकी वजह से यहाँ युद्ध में आए हुए हैं. तो ऐसा होता है कि सांसारिक संग्रह के लिए हमें चीजों को होर्ड करने की बहुत आदत होती है और हमें चीजों से भोग प्राप्त करने की बहुत चाह भी होती है. तो ऐसे पुरुषों की, ऐसे मनुष्यों की जो कंपैरिजन किया गया है वो पतंगों से करा गया है. जैसे पतंगे जो होते हैं उनसे कंपैरिजन किया गया है. तो जिस तरीके से पतंगा जो होता है अग्नि में प्रवेश कर जाता है
उसी और वेग के साथ जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, मनुष्य जो होते हैं किसी न किसी वजह से, किसी किसी उनको या तो अप्रिसिएशन, अभी जो हो रहा है वो तो जो योद्धा लोग हैं वो तो अप्रिसिएशन की वजह से या राज्य मिलेगा इसकी वजह से वो सीधे युद्ध में आए हुए हैं, और अब भगवान के मुख में ही वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। सो ये जो पूरा सीन है ये अर्जुन को अपने दिव्य नेत्रों से दिख रहा है, और दिव्य नेत्रों की वजह से वो दो चीजें कर पा रहे हैं। एक तो इतना सब कुछ वो एक जगह ही देख पा रहे हैं, नंबर वन, और एपिसोड ही नहीं देख रहे हैं या सिचुएशन ही नहीं देख रहे हैं, जो मनुष्य है उनकी जो चेतना है, उनकी जो आंतरिक जो भाव है, जो भावना है, उसको भी समझ पा रहे हैं कि क्या वजह है जो ये ऐसा काम कर रहे हैं। वजह भी समझ पा रहे हैं, उनकी चेतना भी समझ पा रहे हैं, और ये सब कुछ उनको एक ही जगह पे खड़े खड़े, रथ के ऊपर ही खड़े खड़े उनको ये सब भगवान में दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि उनमें ये दिव्य दृष्टि जो है भगवान ने दी है। तो ये जो भगवान की जो पावर्स होते हैं, जिस तरीके से खेल करते हैं, जो इनके जो पावर्स हैं, ये अनइमेजिनेबल है, इसको कहते हैं अचिंत्य। ये हम अपने चिंतन में ला ही नहीं सकते, ऐसे अनइमेजिनेबल भगवान के पावर्स होते हैं। तो एक्चुअली में हम जब मेहनत करते हैं, जब हम मनुष्य, हम जब प्राणी जो मेहनत करता है, तो प्रकृति भी उसको, प्राणियों को मेहनत का फल देती है, ऐसा नहीं है। तो हमें भी वो पावर्स आ जाती हैं जिसको कि जो अनइमेजिनेबल होती हैं। जैसे कि हम मेहनत, कभी तो किसी वक्त पे मनुष्य ने मेहनत करी, तो मेहनत से उसने रियलाइज किया कि हम व्हील बना सकते हैं, व्हील से चक्का बना सकते हैं, चक्के से उसने बैलगाड़ी बनाई, बैलगाड़ी से भी उसने और आगे वो बढ़ा, तो उसने फिर ना टू व्हीलर, फिर फोर व्हीलर, फिर एरोप्लेन, ट्रेन, ये सारी बात उसने बताई फॉर फास्टर मूवमेंट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने ये सारी सुविधा के लिए उसने ये सारी चीजें बनाई। तो बेसिक क्या होता है कि मनुष्य सुविधा के लिए ही एडवांसमेंट करता है, कि उसको सुख और सुविधा ही चाहिए, इसलिए वो एडवांसमेंट करता है। परंतु सुख और सुविधा के चक्कर में वो ऐसा नहीं कि वो बहुत कॉशियसली कर रहा है, एक्सप्लॉइट करता है प्रकृति को, नेचर को, जहां से वो लेता है उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। और पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि खुद के सुख और सुविधा के लिए। परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि सुख और सुविधा परमानेंट होती है। फोन बनता है, जब आईफोन बना सुख एंड सुविधा के लिए बना, परंतु कहा जाता है कि अब कितना मैक्सिमम हम टाइम इस फोन पे ही व्यतीत करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी ओनली, हमारा बॉडी पार्ट का एक्सटेंशन सा लगता है। हम अब कोई फोन कहीं पे भूलता नहीं, पहले ऐसे होता था ना कि हम जा रहे हैं, अरे फोन रह गया, अरे फोन भूल गए, वहां रह गया। अब कौन फोन भूलता है? इतनी आदत पड़ गई है फोन की कि कोई फोन भूलता भी नहीं है, किसी का कहीं फोन रहता भी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ, इतना इतना हैबिट में आ जाता है। और ये हमें पता है कि एक्सेसिव यूज फोन का खराब है, पर फिर भी हम उस मोह में रहते हैं और हम उस चीज को समझते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, हम वापस से आते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो प्रकृति हमें उस मेहनत का फल देती है, परंतु फल परमानेंट नहीं होता, और वो सुख और सुविधा को परमानेंटली प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। तो सुख और सुविधा के साथ साथ और भी बहुत अटैचमेंट्स आते हैं कि हम मिजरी में, बहुत दुख में भी रहते हैं, हम हिपोक्रेट भी बन जाते हैं, हम चीटिंग प्रोपेंसिटी भी होती है, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। परंतु यदि से ये सुख सुविधा है, बहुत अच्छा है, परंतु यदि से अल्टीमेट हमें अपना कल्याण करना है, ये सुख सुविधा भी कल्याण के लिए ही है, परंतु अल्टीमेट अगर कल्याण करना है तो कुछ नियम का पालन करना होगा, कुछ प्रिंसिपल्स का हमें पालन करना होगा, कुछ चीजों को हमें समझना होगा। तो अभी जो इस श्लोका में जो उदाहरण दिया है, वो ये उदाहरण दिया है कि मनुष्य का कंपैरिजन किया पतंगे से। जिस तरीके से पतंगा जो होता है वो एक्चुअली में अमावस की रात्रि में घास के ऊपर में आराम से चैन से रहता है, परंतु उसको जब दूर अग्नि दिखती है या कोई प्रकाश दिखता है तो उससे वो आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होकर उसको लगता है शायद मैं उस प्रकाश में जाऊंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, यहाँ तो मैं अंधेरे में हूं, वहां मुझे बहुत सुख मिलेगा। या फिर उस प्रकाश को भोगने की इच्छा, या तो सुख या फिर भोगने की इच्छा, ये दो ही चीजों से वो प्रकाश की तरफ वेग से, तेजी से भागता है। और भागने के बाद क्या होता है, कुछ तो जल के मर ही जाते हैं और कुछ के पंख भी जल जाते हैं। अब इसी बीच में अगर कोई लाइट को बंद कर दे, बुझा दे, प्रकाश को बुझा दे, तो पतंगे को लगता है बहुत दुख, उसको लगता है मेरा तो विनाश हो गया, मेरा तो बहुत लॉस हो गया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि से कोई उसको बचाना भी चाहता है तो उसको लगता है मैं डूब ही गया, कोई बचाना चाहे तो इसको लगता है मैं डूब ही गया। इसी तरीके से
बिल्कुल इसी तरीके से जो मनुष्य जो है ना, ये क्या हुआ, ये पतंगे की जो सोच है ना कि मुझे उसको भोगना है, मुझे उससे सुख मिलेगा, और जो कोई उसको बुझाता है तो उसको लगता है मेरा मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो ये पतंगे की जो सोच है, ये सोच एक्चुअली मोह की वजह से है। ये सोच ही मोह है। तो अग्नि वैसे बहुत काम की चीज है, बहुत फायदे की चीज है अग्नि, परंतु अग्नि के बहुत नजदीक जाना भी हानिकारक है। अग्नि को ना बहुत नजदीक जाना है और ना ही बहुत दूर रहना है। ठीक है, ना तो अग्नि को बहुत पसंद करना है और ना ही अग्नि को हेट करना है, परंतु हमें अग्नि को समझ करके उसका यथारूप उसका भुगता भोग करना है। तो इतना यथा समझ करके हमें लिमिट में करना है। इस तरीके से संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ना तो दूर से वो अच्छी है, ना बहुत दूर रहना उनके, ना बहुत उनके पास जाना है, परंतु हम एक सेफ डिस्टेंस में रह के उसको समझ करके और उससे कितना क्या हमारे लिए फेवरेबल है उसको उतना ही लेना है, जो अनफेवरेबल फेवरेबल है उसको छोड़ देना है, यही हमको करना है। जो विक्रमादित्य उनके जो बड़े भाई, उनका नाम धृतहरि, तो वो भी बहुत ही एलिवेटेड सोल, तो उन्होंने भी एक धृतहरि विराट शतक लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो पतंगा जो है वो दीपक की जलाने वाली शक्ति को नहीं पहचानता, वो बस अट्रैक्ट होता है। वो ये नहीं समझता है कि यही शक्ति उसको जला भी देगी, और क्योंकि वो उस वाली क्वालिटी को नहीं समझता है, तो इसलिए वो उसका भोग करते करते खुद ही खत्म हो जाता है, खुद ही जल जाता है। ठीक है, ट्रैप में आ जाता है। जैसे मछली जो होती है ना, वो ट्रैप को नहीं समझ पाती, वो नहीं समझ पाती ये बेट जो है, या ये जो कांटा है उसमें जो लटक रहा है, वो मेरे विनाश का ही कारण बनेगी, परंतु इसलिए वो उसको खाने के लिए भागती है और फिर उसी में ट्रैप में फंस जाती है। इसी तरीके से जो मनुष्य होता है, मनुष्य जो है वो भी अपनी कामनाओं से, मनुष्य जो होता है ना वो जानता, बहुत अच्छे से जानता है। जैसे मछली तो बेचारी जानती नहीं है, वो फंस जाती है, पतंगा जानता नहीं है, फंस जाता है, परंतु मनुष्य जो है ना वो बुद्धिमान है, वो उसमें विवेक है, वो बहुत अच्छे से ठीक पहचानता है, ठीक जानता है कि मेरी इच्छाएं ही मेरी परेशानी का कारण है, मेरी इच्छाएं ही मेरी तकलीफ या विपत्ति का कारण है। फिर भी वो इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता है। ये किस वजह से नहीं, मोह की वजह से ये छोड़ नहीं पाता है। चाहे कितना भी भयानक डाउनफॉल में ले जाए हमारी इच्छाएं, पर हम छोड़ नहीं पाते उसको। तो ये आकर्षण होता है, ये मोह होता है। मोह भी ना दो तीन तरीके से होते हैं। देखो अगर क्या होता है, मोह भी हर स्टेज पे अलग मोह होता है, नंबर वन। और मोह की परिभाषा भी अलग होती है। जैसे जब बच्चे होते हैं तो मोह होता है टॉयज से, गेम्स से, अ, इन सब चीजों से मोह बच्चों में होता है मोह। जब थोड़े से टीनेजर होते हैं, जो बॉयज जो होते हैं, वो गर्ल्स से अट्रैक्ट होते हैं, मे बी किसी भी चीज से, उनकी इंटेलिजेंस से, स्वीट वॉइस से, उनके बिहेवियरिज्म से, उनके फेमिनिज्म से अट्रैक्ट होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं। तो वो पुरुष के बल से, उसके लाइफ स्टाइल से, उसकी शक्ति से, इंटेलिजेंस से, ह्यूमर से, इन सब से गर्ल्स भी अट्रैक्ट होती हैं। फिर उसके बाद में फिर एक और स्टेज आती है, जब ये सब कुछ मिल जाता है तब लगता है कि ये क्या, हम अब तो आप बदल गए, तुम बदल गए, ये सब चीजें आती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक जैसा नहीं रहता है, ये चीजें बदलती ही रहती हैं। परंतु यदि से तो हम समझें और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, मतलब जो इंद्रिय है अगर कंट्रोल करेंगी तो वो अपने विषय से इतना संपर्क नहीं करेगी। जैसे आंख को कुछ भी देखना पसंद है, तो यदि से तो हम आंख को कंट्रोल में रखेंगे तो कुछ भी नहीं देखेगी, वही देखेगी जो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए फेवरेबल है। इसी तरीके से जो कान है, जो जीवा है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सुनेंगे नहीं, कंट्रोल में रखेंगे तो वही सुनेंगे, वही बोलेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल है। हमारे लिए मतलब हम कौन है, जो आत्मा की शुद्धि के लिए फेवरेबल है, बॉडी के लिए नहीं, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए फेवरेबल है। और नहीं रेगुलेट नहीं करेंगे तो कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, और इसी चीज को हम मोहवश, इसको क्या समझेंगे, ये फ्रीडम है, यही एम्पावरमेंट है, यही तो बात है। तो इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे। हम अपने ऊपर लगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बुरा मानेंगे और फ्रीडम को अच्छा मानेंगे। ठीक है, सो अब आगे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जब भी हम किसी भी वस्तु को बहुत डीपली या कंटिन्यूसली सोचते हैं, कभी भी हम जब किसी को भी वस्तु विशेष किसी को भी हम बहुत कंटिन्यूसली सोचते हैं, उसी में हम ध्यान लगा के रखते हैं, तो क्या होता है, उस वस्तु से हमें आसक्ति हो जाती है।
ठीक है, अट्रैक्शन होता है, आसक्ति हो जाती है, और फिर हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सोचते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, हमने ध्यान लगाया, ये स्टेप बाय स्टेप है, ये है तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। तो सबसे पहले हमने ध्यान लगाया, ध्यान के बाद क्या है, हमें आसक्ति हो गई, आसक्ति के बाद हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने के बाद क्या होते हैं कि इस प्राप्त करने की में कोई भी बाधा बन करके आता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सिचुएशन हो, कोई भी बाधा बन करके आता है तो हमें क्रोध आता है। ठीक है, हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, और क्रोध के वश में हम आ जाते हैं। पहले तो हमें क्रोध आता है, फिर क्रोध के वश में हम आ जाते हैं। अब इस क्रोध के वश में कोई भी शास्त्र की बातें समझ आती नहीं है, कोई भी वैष्णव का संग अच्छा नहीं लगता है, वैष्णव का संग अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे गुरु की कही हुई बातें हमें समझ ही नहीं आएगी, या हम उसको भूल जाएंगे, हमारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, जो याद रखने की शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो विवेक हमारा नष्ट हो जाता है, और फिर विवेक नष्ट होता है तो हमारा नाश भी होता है। नाश से क्या होता है, हम नाश का मतलब क्या होता है कि हम फॉल डाउन करते हैं, और जब हम फॉल डाउन करते हैं तब हमें दुख भी होता है, हमें लॉस भी महसूस होता है, और हमारी भक्ति भी हमारे हाथों से फिसल जाती है, और हमारी जो फेवरेबल चीजें हैं उसमें हमारा ध्यान भी नहीं रहता, और जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, इच्छा यदि से पूरी हो जाती है तो ग्रीड, तो लोभ आता है, और इच्छा पूरी करने का मन करता है। अभी जो ग्रीड है या जो लोभ है वो तीन तरह प्रकार के होते हैं, सब में कोई ना कोई एलिमेंट होता है। जैसे एक वाले लोभ में एलिमेंट हुआ, ममता का एलिमेंट हुआ, बहुत ममता का एलिमेंट हुआ, तो उस ममता के एलिमेंट में क्या होता है, हम पार्शियल हो जाते हैं, हम समभाव में नहीं रहता। ग्रीड है ना, तो हम पार्शल हो जाते हैं, समभाव में नहीं रहता। फिर सेकंड मोह क्या बोलेंगे, सेकंड मोह होता जो मोह होता है वो काम रूपी मोह होता है। इस काम रूपी मोह में हम जो नहीं करने वाली चीजें वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या बोलेंगे कि लास्ट में जो मोह होता है वो ग्रीड से आच्छादित होता है, ग्रीड से आच्छादित होता है। तो जब हमारे हमारे मतलब हमारी मति भ्रमित हो जाती है, ग्रीड से हमारी मति भ्रमित हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर लोगों को ठगना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, हम चीटिंग करना शुरू करते हैं। हमको सत्य असत्य में हमें लगता है नहीं, काम बना जरूरी है, सत्य असत्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म अधर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चीटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर क्या होता है, जैसे आटे में नमक की बजाय हम नमक में आटा मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ग्रीड की वजह से होता है। तो और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरक के द्वार के तीन ही कारण है। वो तीन कारण कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से नरक के द्वार के कारण है, लोभ और मतलब ग्रीड, एंगर greed, anger, एंड लस्ट। passion. अच्छा, हाँ, okay, last. सो ग्रीड, एंगर एंड लस्ट, ये गेटवे टू हेल है। इसको मतलब ग्रीड है तो सोच लो रास्ता तो थोड़ा सा तो खुल ही गया है, और लस्ट है तो सोच लो खुल ही गया, अब हम सारे गलत काम कर नहीं है। तो लोभ, क्रोध और मोह, लस्ट जो है, ये तीन जो है ये गेटवे टू नरक है। ठीक है, तो ये खुल ही जाता है। तो हमने क्या करना है, हमें प्रेयस नहीं बनना है, श्रेयस बनना है। तो ये प्रेयस और श्रेयस क्या है, प्रेयस मतलब वो कि हमें भौतिक सुखों की तरफ नहीं जाना है, कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, जरूरी है, परंतु बहुत ज्यादा भौतिक सुखों की तरफ नहीं जाना है। श्रेयस बनना है, वो क्या, आध्यात्मिक सुख के लिए लालायित रहना है, कि क्या और क्या, ब्रह्म जिज्ञासा और कैसे हम करें भक्ति, तो उसकी तरफ हमें लालायित रहना है। तो गांधी जी भी ये जो बोलते हैं ना, उन्होंने जो बोला ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, तो ये कहाँ से बोला है, ये भगवत गीता से बोला है। वो भी भगवत गीता का अध्ययन बहुत अच्छे से किया करते थे, तो उन्होंने भी ये वहीं से लेकर के बोला है। तो पतंगे की तरह मोह में फंस कर अपना जीवन खत्म नहीं करना है, परंतु हमें क्या करना है, समझकर श्रेयस द्वारा अपने जीवन को परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।